Welcome learners. In this video we will learn economic activities, non-economic activities and difference between economic and non-economic activity. Let's start. Economic activity क्या है? Economic activities वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनी मेकिंग के पर्पज़ से की जाती है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना। हम अपने जीवन में, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम सोते हैं, हम खेलते हैं, पैसे कमाते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। इन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में बांटा गया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो हम मेनली मनी मेकिंग के पर्पज़ से करते हैं या जिसमें इन रिटर्न हमें कुछ पैसे मिल रहे होते हैं। इसमें मेनली इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें मेनली गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदना और बेचना होता है जिसके रिटर्न में हमें पैसे मिलते हैं। जब हम किसी गुड्स या सर्विस को बेचते हैं किसी को, तो हमें इन रिटर्न में जो पैसा मिलता है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। बिजनेस वो होता है जहाँ गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, कंजम्पशन, बाइंग, सेलिंग होता है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। प्रोफेशन वो होता है जहाँ सर्विस दी जाती है किसी भी एक स्किल्ड या नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इस तरह से जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ये कोई भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, जिनके पास प्रॉपर स्किल हो वही प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरह की सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जब कोई व्यक्ति या जब कोई इंडिविजुअल किसी के अंडर रह करके कोई काम करता है और उसको उसके रिटर्न में सैलरी या वेजेस मिलती है, तो वो चीज़ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। प्रोफेशन में सैलरी या वेजेस नहीं मिलती है, प्रोफेशन में इन रिटर्न में फ़ीस मिलती है मनी के रूप में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेस दे करके उसको इन रिटर्न पैसे दिया जाता है। और जब इस एक्टिविटीज़ में सारे में जब पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इस तरह से ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर आती हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मतलब वो सारी एक्टिविटी जिनमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिनमें पैसे का ना कोई लेन देन हो रहा हो, तो वो सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। इनको पैसे कमाने के मकसद से नहीं, बल्कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के मकसद से किया जाता है। अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद के इंटरेस्ट के अनुसार इस काम को किया जाता है। इसमें मनी अर्निंग पे फोकस नहीं किया जाता है। जैसे कोई सोशल वर्क हो गया, या फिर किसी रिलीजन को बढ़ावा देना, या कोई सेमिनार्स अटेंड करना, या फिर कोई किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, सोना, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसे हम अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पर्सनल इनकम किसी भी इंडिविजुअल को मिलता है, वो इनकम जनरेट कर रहा होता है, नेशनल इनकम में किसी भी नेशन की कंट्रीब्यूट कर रही होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें किसी भी तरह का इनकम जनरेट नहीं हो रहा होता है, किसी भी इंडिविजुअल को पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जा रहा होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो वैल्यू ऐड करती हैं किसी भी नेशन के इनकम में। जैसे मैंने बताया कि इसमें इन रिटर्न पैसा मिल रहा होता है, तो जब पैसा मिलेगा तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहा होगा। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ना पैसा मिलता है और ना ही वो नेशन में कोई किसी भी तरह का कोई वैल्यू ऐड कर रहा होता है। थर्ड इज these activities contribute to the flow of goods and services in an economy। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, तभी हमें इन रिटर्न में पैसे मिलते हैं। जैसे बिजनेस में हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और इन रिटर्न में हमें पैसे मिलते हैं।
कम पैसे की चीज़ को कम पैसे में ख़रीद के ज़्यादा में बेचना, तो जो मार्जिन वो क्या हो रहा है, वो हमारा इनकम जनरेट हो रहा है, वो प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से प्रोफेशन में भी हमें कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। फ़ीस, जैसे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे हम जाते हैं तो हमें कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है। तो इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई इंसान किसी के अंडर रह के वर्क कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, भले वो लेबर ही क्यों ना हो, तो उसको इन रिटर्न में कुछ सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। तो इस तरह के सारे एक्टिविटीज़ में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, गुड्स या फिर सर्विस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो नहीं होता है। जैसे इसमें एक्सचेंज नहीं होता है, जैसे कि तुमने भी किया मैंने भी किया, ऐसा कुछ नहीं। मैं अगर कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, जैसे मैं अगर खाना बना रही हूँ घर में, या हमारी मम्मी जो घर में खाना बना रही है, तो वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही है, वो अपने साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी कर रही हैं, वो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही हैं, वो प्यार से या फिर हमारे प्रति केयर की भावना से वो हमारे लिए खाना बना रही होती है। इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा होता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो रहा होता है। फोर्थ वन इज़ मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेन मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, किसी के लिए प्यार की भावना अगर हो तो उसके लिए किया जाता है, जैसे कुछ लविंग नेचर्स के कारण किया जाता है। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई टीचर स्कूल या कॉलेज में या ट्यूशन पढ़ा करके पैसे इन रिटर्न ले रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर वही टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, वो अपने बच्चों से कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। उसी तरह से अगर हमारी मम्मी हमारे घर में हमारे लिए खाना बना रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हमारी मम्मी, अगर आजकल जो लंच डब्बा सिस्टम चलता है, अगर उस तरह से वो बेच के पैसे कमा रही है टिफ़िन्स पहुंचा करके, तो अगर उसको रिटर्न में उस खाने बनाने का पैसे मिल रहा है तो वो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी, वो एक तरह का बिजनेस हो जाएगा और इन रिटर्न में उनको पैसे मिल रहे होंगे, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।